भारत आने वाला विमान बना निशाना। ईरान ने यूएस पर लगाया वॉर क्राइम का आरोप। जी हां, मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां नागरिक और मानवीय मिशन भी खतरे से बाहर नहीं है। ताजा घटनाक्रम में ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका में मशहद एयरपोर्ट पर एक ऐसे विमान को निशाना बनाया गया जो भारत आने वाला था। ईरान के मुताबिक यह विमान एक मानवीय मिशन का हिस्सा था और नई दिल्ली के लिए रवाना होने वाला था। इस फ्लाइट का मकसद दवाइयों और राहत सामग्री से जुड़ा था, लेकिन आरोप है कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक में यह विमान क्षतिग्रस्त हो गया। ईरान ने इस घटना को युद्ध अपराध बताया है और कहा है कि किसी भी नागरिक विमान, खासकर मानवीय मिशन से लगे विमान को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ईरान के भारत स्थित दूतावास ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे वैश्विक नियमों के खिलाफ बताया है। अमेरिका के नागरिक या सैन्य प्रशासन ने अभी तक इस तरह के हमले की पुष्टि नहीं की है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब भारत और ईरान मानवीय प्रयासों में आपस में सहयोग कर रहे हैं। वहीं ईरान के नागरिक उड्डयन संगठन ने एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि विमान कई देशों से मंगवाई गई दवाइयां और चिकित्सा उपकरण ले जा रहा था और एक मानवीय मिशन पर था। बयान में कहा गया है कि ऐसे नागरिक विमान को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय विमान नियमों का खुला उल्लंघन है और मानवीय कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। संगठन ने कहा कि 1944 के शिकागो कन्वेंशन और 1971 के मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का जिक्र किया है, जिसमें नागरिक विमानों को खतरे में डालने को अंतर्राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ ही जिनेवा कन्वेंशन के अतिरिक्त प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 52 का भी हवाला दिया गया है, जिसमें नागरिक वस्तुओं पर हमले युद्ध अपराध माने जा सकते हैं। इसमें मानवीय सहायता ले जाने वाले विमान भी शामिल हैं। वहीं जानकारों का मानना है कि अगर यह दावा सही साबित होता है तो इसका असर सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि कूटनीतिक और मानवीय स्तर पर भी होगा। भारत जैसे देश जो इस मिशन से जुड़े बताए जा रहे हैं, उसके लिए यह मामला बेहद संवेदनशील हो जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.